अमेरन रिवर जब समंदर में एंटर करती है तो उसका पानी ज़ौरन नमकीन नहीं होता, और ये बात साइंटिस्ट को सालों से हैरान करती रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रेश वाटर समंदर के केमिस्ट्री को ही टेम्परेरीली बदल देता है। साइंटिस्ट कहते हैं अमेज़न सिर्फ एक रिवर नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम है, जो अपना रंग, अपना नाम और कभी-कभी अपनी डायरेक्शन तक बदल लेता है, और इसी वजह से इसे रिवर प्लैनेट भी कहा जाता है। अमेज़न इतनी पावरफुल है कि हर सेकंड लगभग 29,000 क्यूबिक मीटर पानी अटलांटिक ओशन में गिरा देती है, जो दुनिया की टोटल वाटर कंजम्पशन से भी ज़्यादा है। दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी रिवर्स को मिला दिया जाए, तब भी वो उतना पानी समंदर में नहीं गिराती जितना अकेली अमेज़न गिराती है। पूरी दुनिया के ओशंस में गिरने वाले फ्रेश वाटर का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ अमेज़न रिवर का होता है। नॉर्मल सीजन में भी अमेज़न की विड्थ 10 किलोमीटर तक होती है, जबकि रेनी सीजन में ये कई जगहों पर 40 से 48 किलोमीटर तक फैल जाती है। बरसात के दिनों में इसके एक किनारे से दूसरा किनारा देखना मुश्किल होता है, बिल्कुल समंदर की तरह होराइजन पर पानी गायब हो जाता है। इसी वजह से लोकल लोग इसे रिवर सी के नाम से जानते हैं, और जब अर्ली एक्सप्लोरर्स यहाँ आए तो उन्होंने इसे रिवर नहीं बल्कि समंदर समझ लिया। अमेज़न दुनिया की सबसे लंबी रिवर है या नहीं, इस पर आज तक साइंटिस्ट्स एक ओपिनियन पर नहीं आ सके। स्कूल बुक्स में नाइल रिवर को अमेज़न से लंबा बताया जाता है, क्योंकि नाइल की लेंथ लगभग 6,650 किलोमीटर मानी जाती है। अमेज़न की ट्रेडिशनल लेंथ 6,400 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके हिसाब से नाइल थोड़ी सी लंबी निकलती है। लेकिन जब सैटेलाइट डेटा के थ्रू अमेज़न के रियल सोर्स को एंडेज माउंटेन्स तक ट्रेस किया गया, तो उसकी लेंथ 6,800 से 7,000 किलोमीटर तक निकल आई। इसी वजह से आज भी डिबेट चल रही है कि दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर का टाइटल नाइल को मिले या अमेज़न को। लेंथ का फैसला जो भी हो, वॉल्यूम, एरिया और क्लाइमेट इम्पैक्ट के हिसाब से अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। एंडीज़ माउंटेन्स में जहाँ से अमेज़न ओरिजिनेट होती है, वहाँ इसे अलग नाम से जाना जाता है, और सर के दौरान ये कई बार अपना नाम बदलती है। ब्राज़ील में लोग तब तक इसे अमेज़न नहीं कहते जब तक इसका रंग चेंज नहीं होता। मनाउस के पास रियो नेग्रो का काला पानी और अमेज़न का ब्राउन पानी मिलता है, लेकिन दोनों कई किलोमीटर तक मिक्स नहीं होते। ये ऑयल और वाटर की तरह अलग-अलग बहते रहते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर, स्पीड और मिनरल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अमेज़न रिवर बेसिन का एरिया लगभग 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 2 इंडिया या 8 पाकिस्तान आसानी से फिट हो सकते हैं। बरसात के दिनों में ये इतनी फैल जाती है कि इस पर आज तक कोई परमानेंट ब्रिज नहीं बनाया जा सका। जब अमेज़न का पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, तो समंदर का पानी कई दूर तक लेस सॉल्टी हो जाता है। पुराने ज़माने में सेलर्स कोस्ट से दूर रहकर भी इसी फ्रेश वाटर को यूज़ करते थे। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि करोड़ों साल पहले जब अफ्रीका और साउथ अमेरिका जुने हुए थे, तब अमेज़न वेस्ट की तरफ बहकर अफ्रीका में गिरती थी। एंडेज माउंटेन्स के उठने के बाद इसका फ्लो ब्लॉक हो गया, और ये ईस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन में गिरने लगी। आज भी अमेज़न के उल्टा बहने का एक छोटा वर्जन देखा जा सकता है, जिसे पोरोरोका कहा जाता है। हाई टाइड के दौरान अटलांटिक ओशन की लहरों की वजह से अमेज़न का पानी कुछ वक्त के लिए उल्टा बहने लगता है। इसी पोरोरोका को राइड करने के लिए दुनिया भर के सर्फर्स अमेज़न आते हैं। जब लगा कि अमेज़न के सारे राज समझ लिए गए हैं, तब साइंटिस्ट ने एक नई डिस्कवरी की। अमेज़न के नीचे लगभग 4 किलोमीटर गहराई में एक और छुपी हुई रिवर का एविडेंस मिला। इस अंडरग्राउंड रिवर को रियो हमजा नाम दिया गया, जो अमेज़न के बिल्कुल नीचे और उसी डायरेक्शन में बह रही है। हेम्जा रिवर असल में सीपेज के पीरिये बहने वाला ग्राउंड वाटर सिस्टम है, जो बहुत स्लो है लेकिन बहुत वाइड है। अमेज़न जहां ज़मीन पर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, वहीं उसके नीचे छुपी हमजा रिवर उसके राहों को और गहरा बना देती है।